धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहले किसी सरकार के मुखिया ने इस देश में प्रत्येक गांव और डाणी में बिजली पहुंचाने का न सिर्फ संकल्प लिया बल्कि उसको मूर्त रूप बनाने का काम शुरू किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इस देश में एटॉमिक पावर प्लांट यूरेनियम के आधार पर चलते हैं, लेकिन इस देश में थोरियम एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यूरेनियम के साथ ही क्या थोरियम आधारित एटॉमिक पावर प्लांट बनाने का क्या सरकार विचार कर रही है? और हाँ, तो कब तक और कितने थोरियम आधारित पावर प्लांट बिजली कर चलाने पर सरकार विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। जहां तक न्यूक्लियर कैपेसिटी कैपेबिलिटी का प्रश्न है, इस सदन के ध्यान में ये बात लाने में मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि पिछले 1.5 वर्ष के भीतर न केवल न्यूक्लियर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के बहुत से प्रावधान किए गए हैं, बल्कि यूरेनियम के स्टोर्स को भी वृद्धि लाने का हर प्रकार से प्रावधान किया गया है। जहां तक रॉ न्यूक्लियर यूरेनियम का प्रश्न है, इस समय भी हमारे पास यूरेनियम के लगभग 2,25,000 से अधिक टन यूरेनियम हमारे पास उपलब्ध है। और साथ ही साथ थोरियम की बात करने से पहले मैं ये भी बात जोड़ दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि स्वयं विशेष रुचि ले रहे हैं एटॉमिक एनर्जी संबंधित तमाम विषयों में, तो जितनी भी उनकी विदेश यात्राएं हुई हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से हमें एटॉमिक एनर्जी की रीइंफोर्समेंट में लाभ मिला है। एंड फॉर the members across the lines, I would like to point out that one of the major achievements of the Honorable Prime Minister's foreign trips in the last few months is the reinforcement of our uranium and our nuclear program. Just to cite a few along with statistics, during the Prime Minister's visit to Canada in April 2015, we could procure and finalize a deal for more than 5,000 metric tons of uranium. During his visit to Kazakhstan, we could procure and finalize a deal for 7,000 metric ton uranium. During his visit to Australia, a nuclear cooperation agreement which had waited for several years was finalized. During Prime Minister's visit to the USA, a deal was finalized for the construction of nuclear reactors in Virdi site in Gujarat. And during Honorable Prime Minister's visit to France, we could finalize a deal with Areva company over there. Not only this, another important achievement during the last 18 months has been that we have not only sought collaboration from the other countries, we have also achieved a position where we can lend help to other countries. For example, we are now offering training to the Bangladesh and the neighboring countries in the nuclear reactor program. In addition, during Prime Minister's visit to Russia, a program has been finalized for the expansion of nuclear program. Now coming to the second question, आदरणीय मंत्री सदस्य महोदय ने थ्योरियम को लेकर के प्रश्न किया है। मैं उनके ध्यान में ये लाऊं कि इसमें कोई शंका नहीं कि इंडिया इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ थोरियम, परंतु इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें विशेष प्रकार के प्रावधान और रिएक्टर्स की आवश्यकता रहती है, जिसके ऊपर सक्रिय रूप से कार्य हो रहा है। और अगले 10 वर्ष के अंदर भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दुगना करने का ऐसा योजना भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में इस दिशा में बड़ी तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है। धन्यवाद मंत्री।